पहुंचे हैं, ऐसा सुंदर जनकपुर का वर्णन है। देखो इस रामचरितमानस में 3 नगरी का वर्णन है। कितनी? 3। एक अयोध्या नगरी, एक जनकपुरी और एक लंकापुरी। अब अयोध्या से तो चले हैं, जनकपुर पहुंचे हैं। यहाँ की सुंदरता ऐसी सुंदर है, एक एक गलियां इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी सजावट। सब अपने अपने घर के सामने साफ सफाई रखते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र बना के रखते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने घर के सामने कोई कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। अगर नगर पालिका वाले मान लो थोड़ा सा लेट हो गए तो थोड़ी सी मेहनत अपने द्वारा कर लेना चाहिए, लेकिन गंदगी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर का कचरा भी गेट पर ही डाल लेते हैं। अब तो थोड़ी भगवान की बड़ी कृपा हुई है, स्वच्छता अभियान चला है, लोग थोड़े जागरूक हुए हैं। नहीं तो क्या दशा थी, खिड़की से ही सामान फेंक देते थे नीचे। ऐसा नहीं करते हैं, खूब बढ़िया साफ सफाई रखो। वैसे तो भाई अगर आप लोगों को देखना है गलियां कैसी सुंदर होती हैं तो सुबह हमारे साथ प्रभात फेरी में चलो। देखो रतनगढ़ की गलियां कितनी सुंदर हैं। ये सब देख करके मेरे को इतना याद आती है, ऐसे जनकपुर में कैसा बढ़िया सजाते होंगे लोग। लेकिन बस फर्क क्या है कि रतनगढ़ में केवल एक जिस दिन बाबा जी जामे वो ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नहीं, ज्यादा इतना नहीं, लेकिन कम से कम सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर के सामने वहां पर सफाई करो, थोड़ा पानी छीट दो, 2 दीपक लगा दो। इतना तो रोज कर ही सकते हैं, लेकिन हम इतना कहाँ करते हैं। साफ सफाई रखना चाहिए। भगवान बड़े खुश हुए। वापस है सेवक की जाओ महाराज जनक को कहो, उनको सूचना दो कि मैं आया हूं। क्यों? ये मेरी संस्कृति है। उदयपुर के पास एक गांव है वाटी करके, तो वहां एक बार कथा सुनाने जाने का काम पड़ा। मैं उस एरिया में पहली बार गया। उदयपुर वो मेवाड़ा, इधर नहीं, उदयपुर वाटी इधर वाली नहीं, शेखावाटी वाली उस तरफ की। तो वो कोल भीलों का प्रधान गांव, ज्यादातर उनकी संख्या थी। पहली बार मेरे जीवन की घटना थी, ध्यान देना। वहां जब गया, एक विशाल वृक्ष, उसके नीचे गांव वाले इकट्ठा, मंदिर वाले वो ढोल नगाड़े और जीन ये सब लिए हुए। एक छोटी सी बच्ची छोटे से थाली में सुंदर बढ़िया ज्योत, कुमकुम, अक्षत, पुष्प ये सब लिए हुए खड़ी थी। मैंने कहा ये लोग, बोले हमारे गांव की सीमा आ गई महाराज, थोड़ा सा आप उतरें, गांव वाले स्वागत करेंगे। पहली बार था इसलिए बड़ा मन में ऐसा लगा कि बच्चे से तिलक कैसे कराएं। मैंने कहा हमें नहीं कराते। एक बूढ़े दादा सामने आए और हाथ जोड़कर रोने लगे। बोले महाराज हम अनपढ़ लोग, जंगली लोग हैं, हमें नहीं पता है विधि विधान का। हमारे पूर्वज लोग कुछ थोड़ा परंपरा से सिखा गए तो वही जानते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि गांव में जब साधु संत आते हैं तो गाजे बाजे के साथ आते हैं, चुपके से तो चोर डाकू आते हैं गांव में। मैंने वो सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या हमारी संस्कृति थी कि जंगलों तक ये ज्ञान था कि हमारे गांव में संत आते हैं तो कैसे आते हैं। अच्छा, गाजे बाजे से मैंने पूछा क्यों? बोले जो भक्त हैं वो तो आकर दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं भी हैं जब ये आवाज सुनेंगे तो एक बार झांक कर देखेंगे तो सही कौन आया है, उनका भी कल्याण हो जाता है साधु। उनका देखो कैसी संस्कृति। फिर उसके बाद जब मैं रामायण पढ़ने लग गया तब यहाँ ध्यान गया कि महाराज विश्वामित्र गए हैं तो महाराज अयोध्या नरेश स्वागत के लिए बाहर आए हैं। जनकपुर गए हैं तो महाराज जनक आए हैं स्वागत करने के लिए। अर्थात अपने घर में जब कभी ऐसा माहौल बने तो घर में बैठना नहीं रहना होता है, स्वागत के लिए आना होता है। ऐसी यहाँ परंपरा है। जनक जी महाराज आए हैं। उस समय भगवान राम और लखन फुलवारी देखने गए थे, एकाएक आए। क्या सुंदर वर्णन है। जैसे ठाकुर जी आए, जनक समेत जितने भी विद्वान महापुरुष थे सब ऊपर खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तब देखा ये तो छोटे छोटे लाला हैं, बच्चे हैं। फिर बैठ गए। बैठ तो गए लेकिन उनका मन ठाकुर जी में ही लगा रहा। अब जनक जी बड़े संकोच कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना, अब रस्में लीला है। जनक जी चारों तरफ देखते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मैं ज्ञानी हूँ। कौन हूँ? इतना तो ध्यान ही है, जनक जी ज्ञान प्रधान साधक है।
अच्छा, ज्ञान साधना में है क्या चीज खास कि नाम और रूप मिथ्या है। क्या है? नाम और रूप ये मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व थोड़ा ही है। कब चला जाए, कब दूसरा आ जाए। नाम भी दूसरा रख दिया जाता है, रूप तो चला ही जाता है। ये मिथ्या है। जो साधना की पहली शुरुआत है और आज वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ जनक इस रूप में मोहित हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे? अब ध्यान देना, मन को हटाना तो चाहते हैं लेकिन वो मन हट ही नहीं रहा है। उधर देखना तो नहीं चाहते लेकिन वो ध्यान चला जाता है उधर, और मन में बहुत ज्यादा संकोच होता है। मन को समझाते हैं, अरे मन कहाँ लगा है? बोले जहाँ लगना चाहिए वही लगा हूं मैं, ठीक है। अरे तू ब्रह्म सुख ले, बोले रखे रहो ब्रह्म सुख, यहाँ अनंत सुख है, ठीक है। दिने दिने नमो नमो नमामि नंद संभवम्। जिसका हर क्षण नवीन हो वो वहां मन जाएगा कि एक रूखा अखंड में लगेगा। आज तक कर लिया अखंड में पाखंड, अब तो अनंत में अंत होगा हमारा, ठीक है। यहाँ नहीं आएंगे। जिनके लिए मैं बना था आज वो दिख गए मेरे को। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, छोड़ दिया, रख लो अपना ब्रह्म सुख, हम तो इनको ही देखेंगे। अब जब मन नहीं माना तब क्या करते? जनक जी विश्वामित्र जी की तरफ देखे, बाबा मैं खराब नहीं हूं, मैं खराब नहीं हूं, यही खराब है। बोले ये भी खराब नहीं है, ये वही गया जहाँ जाना चाहिए, ठीक है। महाराज मन में चिंता मत करो, जिसको तुम अखंड रूप से जपते हो वो शरीर धारण करके आ गया, वही है। ये बताने वाले थे। पूछा है मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये ऋषियों की संतान है या क्षत्रियों की? ये आखिर है कौन? विश्वामित्र जी बताने वाले थे, ये सब तो बाहर का है, जो तुम्हारे अंदर है वही है। लेकिन भगवान ये परिचय देना नहीं चाहते थे। झट वहां से चले और जनक जी के पीछे खड़े हो गए। विश्वामित्र कांप गए, राम जी ने पार्टी चेंज कैसे कर ली? थे मेरे और उधर कैसे गए? और जैसे राम जी को आर्त भाव से देखा कि राम जी बात क्या है, राम जी हंस गए बस। और हंसी भगवान की माया है। जैसे मुस्कान राम जी की देखा, विश्वामित्र सब ज्ञान ध्यान भूल गए। बोले हाँ हाँ हाँ, ये दो दशरथ के घोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। भगवान मुस्कुराए, बस यही एड्रेस पक्का, आगे कुछ नहीं बताना बाबा। वहां से लेकर आए हैं जनक जी अपने बढ़िया सुंदर महल में ठहराए हैं। यही टाइम हुआ, यही टाइम है। राम जी का मन है कि मैं जनक को देखूं, लेकिन राम जी अब कहें कैसे? वही वाली सुबह वाली प्रश्न, बूढ़े लोग फिर छोटे को आगे करते हैं, इसके नाम पर अपने चले जाएं। राम जी ने ये युक्ति निकाली और वहां गए। ये नहीं कह रहे कि मेरे को देखने जाना है, बोले नाथ लखनपुर देखना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा राम लखन देखना चाहते हैं, ये बात लखन को ही बोलनी चाहिए थी, आप क्यों बोले? बोले वो संकोची बहुत है। आपको लगता है कि लखन और संकोची? जिसको झूठ बोलना नहीं आता है ना, वो पकड़े जल्दी जाते हैं। कभी कभी काम पड़ा ना, गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, आप कहते हो, ये लोग तो नहीं मानते नखन संकोची हैं, लेकिन आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। नखन देखना चाहते हैं तो महाराज जनक के परिकर को बुलाकर लखन को भेज दूंगा। अब राम जी घबराए, अब क्या होगा? बोले ना ना ना, आप उनको मत बुलाओ, मैं दिखा लाऊंगा ना। गुरु जी बोले राम कैसी बातें आज कर रहे हैं आप? दिखाने कौन ले जाता है? जो पहले से आप पहले देखे हुए हैं क्या? बोले ना। बोले फिर क्या दिखाने जाओगे? आप रहने दो, जो देखे हुए वो दिखा लाएंगे। अब राम जी क्या बोले? तो बोले ना ना मैं साथ चला जाऊंगा। बोले वो क्यों? बोले मैं रहूंगा तो थोड़ा जल्दी ले आऊंगा वापस। विश्वामित्र जी समझ गए कि मन तो आपका ही है राघव, ये तो बहाना था, लेकिन ठीक है। हे राघव जाना तो सही, लेकिन वहां जाकर मेरे को भूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारे कारण से मैंने आश्रम छोड़ दिया है, घर गृहस्थ छोड़ दिया हूँ, और बड़ी मुश्किल से तुम मिले हो। गुरु का नाता तो निभाना। क्या विनती करते हैं, एक बार हम लोग ध्यान करें।
देख के अइयो ललन मोहे भूल नहीं जइयो।